अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। 9:15 हो चुके हैं। पिछले आधे घंटे से व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर डाउन है। हम जो है अपनी क्लास कंटिन्यू कर लेते हैं क्योंकि आप बाद में रिकॉर्ड लेक्चर देख सकते हैं, यानी कि आप रिकॉर्ड लेक्चर ही देखेंगे। हम जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं। सारी चीज़ें आज डाउन है। आप रिकॉर्डिंग लेक्चर देख देख लेंगे, जब चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। हमने अब तक बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है एसईओ से रिलेटेड, और आज हम जो है वो थोड़ा सा एचरएफ के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज एचरएफ, हाउ एचरएफ वर्क्स एंड व्हाई वी यूज एचरएफ। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन है एचरएफ की। जब हम एचरएफ लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरह की हमें जो है वो स्क्रीन एक शो होती है, और यहाँ पर मल्टीपल चीज़ें जो है वो आपको शो हो रही होंगी। हमें सबसे पहले एक वेबसाइट यहाँ पे डालनी पड़ती है। हम जो है वो गूगल से एक वेबसाइट उठा लेते हैं पहले। और सही, ये वेबसाइट हम उठा लेते हैं यहाँ से। और इस वेबसाइट के कुछ स्टेट्स हम चेक करते हैं कि वेबसाइट किस तरह काम कर रही है, वेबसाइट किस तरह काम करती है। पॉज कर लें, एक सेकंड मुझे दिएगा, मैं अपना जो है वो एचरफ चेंज कर लूँ। इस एचरफ की लिमिट पूरी हो गई है। इतनी देर में एचरफ अपना चेंज कर लूँ। बहुत दफ़ा होता है आप जो है वो इतना यूज़ कर रहे होते हैं कि आपकी जो है वो लिमिट में मसला आ जाता है। तो अकाउंट चेंज कर रहा हूँ अब। ठीक है, मैंने अकाउंट चेंज कर लिया है। इस अकाउंट से अब ट्राई करते हैं। सही है, देखिए ये चीज़ें खुल गई हैं। अब यहाँ पर आपको मल्टीपल चीज़ें शो हो रही होंगी, और यहाँ पर आपको एक सेक्शन नज़र आ रहा होगा लेफ्ट साइड पे आपके, जिसमें ओवरव्यू होगा, साइट एक्सप्लोरर, ओवरव्यू, बैकलिंक्स, रेफरिंग डोमेन्स, एंकर, ऑर्गेनिक्स, टॉप पेजेस। ये सारी बैकलिंक्स, रेफरिंग डोमेन्स वगैरह चीज़ें शो हो रही होंगी। यहाँ पर पेड अगर कोई कैंपेन्स चलाई जा रही हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर मौजूद होंगी। वेबसाइट के जो टॉप पेजेस, परफॉर्मिंग पेजेस हैं, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। वेबसाइट के जो टॉप के फोल्डर्स हैं जिनमें लोग ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं, वो यहाँ पर हैं। अगर वेबसाइट की कोई सब डोमेन्स है तो जो इनकी टॉप सब डोमेन्स हैं वो कौन सी हैं, और अगर वो किसी पेज पर रैंक कर रहे हैं तो इनकी कंपीटिंग डोमेन्स कौन सी हैं। फॉर एग्जांपल, कंपीटिंग डोमेन्स क्या चीज़ होती है, देख लेते हैं हम। अब ये वेबसाइट यहाँ पर रैंक कर रही है हाउ विंडोज 10 वाले पेज पे। अच्छी वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं हम। ये वेबसाइट हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इनकी जो है वो कंप्यूटिंग डोमेन्स जो है वो टॉम्स गाइड और ये सब आनी चाहिए। डोमेन्स कहाँ गया, सही। कंप्यूटिंग पेजेस भी हम ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इनकी जो सबसे ज़्यादा कंप्यूटिंग डोमेन्स हैं जो इस टाइप के टॉपिक्स पे काम कर रही हैं, वो तो समथिंग ये है, और हो सकता है जो वहाँ पर शो हो रही है वो यहाँ पर मौजूद हो। यहाँ पर शो नहीं हो रही। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये इनकी जो है वो अ, एक इनकी जो है वो जो विंडोज 10 वाली है वो यहाँ पर आपको डिटेल शो करवा रही है। कौन सी देख रहे थे, टॉम्स गाइड। हम सर्च करते हैं, टॉम्स गाइड यहाँ पर है।
हम पहले टॉप पेजेस में देखते हैं। अगर हमें देखना है, जैसे एक मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ किस तरह ये वर्क करता है। इसके टॉप पेजेस कौन कौन से हैं? विंडोज 10 प्रो वाला टॉप पेज है इनका। और इनका जो है वो, इनके कीवर्ड्स कुछ इस तरह से काम कर रहे हैं उसके ऊपर। यही पेज है जिसपे हम ओपन है, आई थिंक यही पेज नहीं है, ये तो फ्री कीज दे रहे हैं। फ्री कीज वाला इनका टॉप पेज है जिसकी जो है वो हाई रैंकिंग है। अच्छा, कंप्यूटिंग के अंदर हम वापस चले जाते हैं, कंप्यूटिंग पेजेस के अंदर जो पेजेस इनको कंप्लीट कर रहे हैं। वो ये वाला पे, एक ये वेबसाइट करिए, पीसी एम मैक हाउ टू डू विद एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। ये सारी चीजें जो है वो पेजेस से रिलेटेड जो कंप्लीटिंग पेजेस हैं वो यहाँ पर शो हो गए आपके कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग। सही। इसके साथ साथ यहाँ पे बैकलिंक्स हम इस वेबसाइट के चेक कर सकते हैं कि इस वेबसाइट को बैकलिंक कहाँ से आए हुए हैं, यानी कि इस वेबसाइट ने बैकलिंक्स कौन कौन सी वेबसाइट से लिए हुए हैं। इस वेबसाइट से जो है वो एक बैकलिंक लिया हुआ है। और यहाँ पर जो है ये बैकलिंक देखें, ये कंटेंट का बैकलिंक है। सही है, ये कंटेंट का बैकलिंक है तो ये कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक कहलाता है। कंटेंट में जो लिंक होता है वो कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक कहलाता है। हम अगर इसको सर्च करें और इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इस वेबसाइट का लिंक कहाँ पर मौजूद है, तो हमें इजीली मिल जाएगा। वेबसाइट डाउन है या यहाँ पर तो ये लाइव शो कर रही है, तो एक और वेबसाइट ट्राई कर लेते हैं। सही, ये वेबसाइट तो ओपन हो गई है, ये वेबसाइट डाउन है यानी कि। अब हम जो है वो इसको सर्च करते हैं कि हमारा जो है वो डोमेन कहाँ पर है। ये देखिए, ये आ गया हमारा डोमेन। ये मैंने क्या किया, ये मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट फाइंड आउट किया और देखा कि ये जो बैकलिंक दिया जा रहा है, ये बैकलिंक कहाँ, कौन से उस पे है, तो मुझे पता चल गया कि ये जो है वो यहाँ पर है। इमेज सोर्स उन्होंने बताई गई है कि इमेज सोर्स जो है वो ये इमेज सोर्स इस वेबसाइट से, यानी कि अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वहां पर चला जाएगा। सही, तो इस तरह यहाँ पे एक बैकलिंक दिया हुआ है, यानी कि हमें पता चल गया कि वाकई में बैकलिंक दिया हुआ है। इसको हम बंद कर लेते हैं और कोई एक यहाँ से लिस्ट में से वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। वेबसाइट जो है वो पेज नॉट फाउंड, यानी कि ये कंटेंट डिलीट हो गया है। तो इस देखें, ये लिंक रिमूव यहाँ पे जबकि ये एक्टिव शो हो रहे हैं। हो सकता है किसी स्पेसिफिक कंट्री को जो है उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ हो या स्पेसिफिक कंट्री के लिए चीज़ों को सेट किया हुआ हो। तो आपकी जो भी डोमेन्स की जो बैकलिंक्स होते हैं जिसको भी आप सर्च कर रहे होते हो, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है। सही। अगर आप ओवरव्यू के अंदर जाएं वापस से, और ओवरव्यू के अंदर अगर आप देखें, ये देखें, अब एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट को अंडरस्टैंड करना किस तरह होता है, क्या करना होता है, ये आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब ये देखें, एक वेबसाइट है, बहुत हाई लेवल की वेबसाइट है। सही। और इस वेबसाइट को जो है वो हम इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। हम जो है अगर अपनी रैंक भी करना चाहते हैं तो हम नहीं रैंक कर पाएंगे। और अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है यार मुझे इस टॉपिक के ऊपर रैंक करना है, इस टॉपिक के ऊपर रैंक करना है, हाउ हाउ टू इंस्टॉल विंडोज 10, आप तो पहले उसको बोलेंगे भाई ये नहीं होगा। सही, क्योंकि ये बहुत हाई कंपेटिटिव निच है, हाई कंपेटिटिव कीवर्ड भी है और निच भी है। अगर हम जो है वो यहाँ से आपको मैं करके दिखा दूं कीवर्ड एक्सप्लोरर से, तो ये हार्ड लिखा हुआ आएगा। देख रहे हैं, हार्ड। और अगर मैं इसको जो है वो कुछ इस तरह से सर्च करूं,
पास है तो मैं टाइप सोचते हैं इन इन ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि अगर कोई रैंक करना चाहता है तो किस तरह करता है। सारी चीजें मुझे लग रहा है आज डाउन हुई हुई है। यहाँ से हम एक लैपटॉप का नाम उठाते हैं। ये मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको कीवर्ड को किस तरह आप ओपन निच में नहीं जाते, आपको चीजों को टारगेट करना पड़ता है। बस हम यहाँ से उठा देते हैं डेल एक्स पी एस 13, डेल एक्स पी एस 13, डेल इन डेल एक्स पी एस 13 सर्च कर लेते हैं कीवर्ड। इस कीवर्ड का वॉल्यूम नहीं है। अब सर्च करते हैं कि ये गूगल पे सर्च होता भी है या नहीं होता। देखिए होता है सही, और डेल ही इसके ऊपर रैंक कर रहा है सही। इस कंटेंट को हम थोड़ा सा जो है वो सर्च करते हैं कि इस पे कितनी ट्रैफिक आती है और क्या हिसाब किताब है इसका। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इस पे 4 हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक इसकी 0 है, बैकलिंक एक ही बना हुआ है, तो काम का नहीं है, यानी कि लोग इसको इतना सर्च नहीं कर रहे अभी। ठीक है, तो किसी काम का भी नहीं है। अगर हम इसको 13 की जगह 15 करके देखें तो भी जो है वो इतना वैल्यूएबल नहीं है ये कीवर्ड। तो ये कीवर्ड हम यूज नहीं कर सकते, यानी कि हम अपने क्लाइंट को पहले ही बता देंगे अगर वो इसको रैंक करना चाह रहे हैं कि ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि किसी काम का क्यों नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप रैंक होना चाहते हैं तो आपको मिनिमम कम से कम कम से कम 7.4 के रेफरिंग डोमेन्स चाहिए, यानी कि हर डोमेन से कितने बैकलिंक्स लिए हुए 6.223 मिलियंस। इतने बैकलिंक्स अगर आप लेने जाएंगे ना तो एक बैरियर टाउन की प्रॉपर्टी आ जाएगी आराम से। सही है, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट कैलकुलेशन आएगी ना तकरीबन 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आएगी। 2-4 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है अगर इस वेबसाइट तक आपको पहुंचना है। और इस वेबसाइट की जो वर्थ है ना अभी, ये है, आप ट्रैफिक वैल्यू के हिसाब से लगा लें 68 के। इस ट्रैफिक इस वेबसाइट की जो वर्थ है, अगर ये मार्केट में ये वेबसाइट बिकने जाएगी तो ये वेबसाइट बिकेगी अराउंड, ये पाकिस्तानी अमाउंट में तो आ ही नहीं रही थी क्या। ये वेबसाइट की जो वैल्यू है ना वो 90 करोड़ रुपीस से भी प्लस है। जो एक वेबसाइट कैलकुलेशन से आइडिया लगाया जाता है, मैंने इस पर लगाया है इस फिगर को ध्यान में रखते हुए। तो 90 करोड़ रुपीस से भी ज्यादा की वैल्यू है इसकी। तो जिसका जो इसका ओनर है ना उसकी डेली जो अर्निंग होगी, वो डेली अर्निंग इसकी जो है वो आराम से लाखों में होती है डेली की अर्निंग इस वेबसाइट के ओनर की। इस वेबसाइट को आप बीट करने जाएंगे जिसकी जो मार्केट वैल्यू 90 करोड़ रुपए, तो आपको 1 करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे सिर्फ उसको इस पेज पे बीट करने के लिए, सिंगल पेज पे बीट करने के लिए। तो आप सोच रहे हैं कि कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो आप अपने क्लाइंट की जो कंपेटिटर्स होते हैं, जिस जगह पे वो रैंक करना चाह रहा होता है, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। अब क्या करना होता है, अब आपको जो है वो पहले ढूंढना होता है उससे रिलेटेड क्या चीजें हैं, कैसे हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस कर लेंगे। अभी हमारा मेन मकसद जो है वो यहाँ पर समझना है चीजों को। तो हम स्टैट्स को समझते हैं पहले ना। अगर इसका डीआर, अगर हमने कोई निच फाइंड आउट करी, कोई हमें वेबसाइट मिली, वेबसाइट कुछ इस तरह से होती है, हाउ टू सो नहीं, बल्कि कोई हाउ टू बिरयानी विद
वेबसाइट को देखते हैं कि इसके क्या हालात है। अगर मैं बिरयानी के ऊपर कोई कंटेंट लिखना चाहता हूँ तो किस टाइप का कंटेंट मैं लिख सकता हूँ। ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी है। ये वेबसाइट भी नो डाउट बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको भी आप बीट नहीं कर पाएंगे। अब क्या करें हम, कैसे करें, किस तरह करें? हमें पहले जो है वो अपने क्लाइंट को समझना होता है कि क्लाइंट को चीज़ चाहिए क्या। क्लाइंट को कंटेंट किस तरह का चाहिए और क्लाइंट के लिए कंटेंट हम किस तरह का ढूंढ सकते हैं। हमें इससे तो आइडिया हो गया कि भाई ये वेबसाइट तो हम डिलीट नहीं कर सकते, इस कीवर्ड के ऊपर जिसके ऊपर बिरयानी से रिलेटेड डिस्कशन हो रही है। क्या करें, हाउ टू बिरयानी विद बासमती राइस। हम जो है वो यहाँ आएंगे, यहाँ आकर जो है वो कुछ सर्च करने की कोशिश करेंगे कि इसके जो है वो ऑर्गेनिक कीवर्ड्स क्या हैं। एक सेकेंड। ओके, सो ये हम देख सकते हैं कि वेबसाइट कहाँ पर रैंक हुई हुई है। और हमें अगर पाकिस्तान में रैंक होना है तो हम इसको यहाँ पे पहले पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हमें पता चल गया कि पाकिस्तान के जो है ना वो कौन से कीवर्ड्स में ये वेबसाइट रैंक है। अब हम इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, पहले इस कीवर्ड को जो है वो सर्च करते हैं। इजी कीवर्ड है, बेहतरीन कीवर्ड है, इस पर आप काम कर सकते हैं। अब आप अगर किसी क्लाइंट के बारे में वो फूड रिलेटेड फूड रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसको ऐसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो आप उसको सजेस्ट करेंगे यार पाकिस्तानी ऑडियंस के साथ काम करना है या जिस ऑडियंस के साथ काम करना है। अब देखिए एक वेबसाइट से हमें आइडिया हो गया कि इसकी जो ट्रैफिक है वो 390 है और कीवर्ड बहुत इजी है, वॉल्यूम भी अच्छा है, मतलब सीपीसी थोड़ा है, वॉल्यूम भी सही है। तो आप जो है वो इस पे इस तरह काम कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों के अंदर आप जो है ना वो इस तरह लेके चल सकते हैं। और अगर आप जो है वो यहाँ पर चीजों को समझना स्टार्ट कर देंगे, जैसे ये क्यों है, कैसे है, अब जैसे गाजर का हलवा, देखते हैं किस तरह का कीवर्ड है। हार्ड होना चाहिए मेरे हिसाब से तो, इजी है ये भी। याद रखिएगा कि ये पाकिस्तान के लिए है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सर्च करूँ, बस कुछ इस तरह की वेबसाइट्स आ रही हैं। अब इंडियन हेल्थी रेसिपी हमारी कौन सी वेबसाइट है, हमें ये देखना है। आप लोगों को समझाते समझाते मुझे एक वेबसाइट का आइडिया मिल गया है और इस पे मैं अब जरूर काम करूंगा। देखिए नंबर 2 पे रैंक कर रही है ये, इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप लोग करना चाहें आप लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस पे जो है वो जरूर काम स्टार्ट करूंगा।
यहाँ से सर्च करते हैं इसके बारे में कि जो हमारे पास लिंक है वो किस तरह का लिंक है और कितना वैल्यूएबल लिंक है। वेबसाइट बहुत स्लो लोड हो रही है। ओके, देख लेते हैं। दोबारा से सर्च करते हैं इसकी डिटेल्स। ठीक है, अब पाकिस्तान के अंदर इसके बाद देखें रेफरिंग डोमेन्स के बैकलिंक्स। रेफरिंग डोमेन्स इसकी अच्छी है, 90 है, लेकिन ट्रैफिक वैल्यू भी अच्छी है। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स इसके पाकिस्तान में जो है मुझे उनको मेन टारगेट करना होगा पहले। अब मेरे पास जो है वो कीवर्ड आ गया है, गाजर का हलवा। सही, और सीजन भी करीब है, सीजन भी करीब है, और यहाँ पे मैं इनको जो है वो अब मुझे मेन ये सोचना होगा कि इसके और कौन से कीवर्ड्स होते हैं, मुझे उन कीवर्ड्स को भी फाइंड आउट करना है। जैसे हम यहाँ पर थे गाजर के हलवे के ऊपर, इससे रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं उनको भी अब मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। जैसे और कौन कौन से पेजेस हैं। SERP सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे हम देख लेते हैं कौन कौन सी वेबसाइट्स इनको कंप्लीट कर रही हैं। कंप्लीट करना आसान नहीं होगा इनको, लेकिन ट्राई किया जा सकता है, इजी है। अ, यानी कि ये 1 2 3 4 5 5 पोजीशंस, 5th पोजीशन तक तो ये यूट्यूब है। फिर उसके बाद जो है वो कुछ वेबसाइट्स हैं तो इन पे काम किया जा सकता है, लेकिन वही बात, हमें जो है वो चीज़ों को बहुत तरीके से समझना होगा पहले। गाजर के हलवा रेसिपी इन उर्दू, गाजर का ये देखिए टर्म्स मैच, गाजर का हलवा रेसिपी इन उर्दू, गाजर का हलवा रेसिपी, गाजर का हलवा इन इंग्लिश, गाजर का हलवा। इसको सर्च करें अगर हम चलें, देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी। बहुत इजी है, CPC नहीं है, कॉस्ट पर क्लिक जिसे कहा जाता है। सही, तो यहाँ से हम चीज़ों को आइडिया लगाते हैं कि हमें क्या करना है और किस तरह करना है और क्या क्या करना है। हम यहाँ पर जब इस कोई भी वेबसाइट एंटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वेबसाइट को देख लूँ, सर्च करूँ, तो इस वेबसाइट से रिलेटेड जो जो चीज़ों की हमें नीड है, जो जो चीज़ों की हमें नीड है, वो चीज़ें यहाँ पर हमें जो है वो ईजिली मिल जाती हैं। तो हमें किसी चीज़ का भी कोई मसला नहीं होता। हम हर चीज़ को इजी वे में लेके चल लेते हैं और इजी तरीके से हम चीज़ों को एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से बैकलिंक्स हमें पता चल जाएंगे, कौन से कितने बैकलिंक्स लिए हुए हैं, कितनी रेफरिंग डोमेन्स हैं, कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं, कितनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है। इस तरह हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। अगर हम किसी निच पे काम करने जा रहे हैं, हमें जो है वो एंकर्स, एंकर टेक्स्ट में अगर कुछ यूज हुआ है, जैसे ये इधर आगे देख लेते हैं, एंकर से रिलेटेड चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाती हैं, हमें टॉप पेजेस वेबसाइट के मिल जाते हैं, हमें चीज हर चीज यहाँ से मिल जाती है। हमें जो है वो कोई भी ऐसे चीजों को जो है वो मुश्किल नहीं होती समझने में ना। तो हम इन चीजों को इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। सही, इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन क्या करें, व्हाट्सएप डाउन है। तो आज की क्लास मेरे हिसाब से इतनी ही काफी है आप लोगों के लिए।
कल की क्लास में थोड़ा सा जो है वो 1 घंटा या 1.5 घंटे तक ले जाएंगे, उससे ज़्यादा ले जाएंगे, 1-1.5 घंटे तक कर लेंगे, ताकि अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो क्लियर हो जाए और इसको जो है वो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, एचआरएफ की चीज़ों को समझ सकें, एचआरएफ को अप्लाई कर सकें। वेल एंड गुड, नहीं कर सकें तो क्या कह सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते। एचआरएफ थोड़ी महंगी चीज़ है, एचआरएफ जो है वो फ्री तो नहीं मिलते, फ्री किसने लिखा हुआ है, फी एचआरएफ 21 लाइट में जाएंगे अगर आप तो $99 मंथली, स्टैंडर्ड 179, और एजेंसी वाइज ये अगर आप अपनी लाइट भी लेते हैं तो आपको $100 जो है वो मंथली कॉस्ट करेगा। ये देखिए, सही। बाकी चीज़ें जब आप लोग क्लास में मौजूद होंगे तो डिस्कस करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, आप लोगों के क्वेश्चंस भी होंगे, बाकी चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।